था केपीके में एक मौलवी तकरीर कर रहा है, उसके बाद कह कुछ रहा था, मुंह से निकला कुछ है जी, लोगों ने पकड़ के वहीं कत्ल कर दिया उसको। यार वो नबी से अगर नफरत करता वो टोपी क्यों पहनता है भाई? वो चड्डी बनियान में घूम रहा होता ना। वो नमाजी आदमी है, उसकी दाढ़ी है, नबी की मोहब्बत में उसने दाढ़ी रखी हुई है, उसको उर्दू में कमाल नहीं है उसका, वो उसकी मदर लैंग्वेज पश्तो है। वो तकरीर कर रहा है और उसने एक लफ्ज बोल दिया, मुबालगा आराई कर दी किसी सियासतदान की तारीफ में, जो नहीं करनी चाहिए। उसको इतना मौका तो दो कि वो बोले भाई ये मेरे मुंह से गलती से लफ्ज निकला है, और उसी वक्त रुजू कर रहा है। ये नहीं कर रहा कि केस चल रहा है और जाके फिर वो फांसी के फंदे पे लटकाने के लिए लेके जा रहे हैं तो उस वक्त कह रहे हैं मैंने रुजू किया उसी वक्त, लेकिन नहीं होता, उसको फौरन मार के कत्ल कर दिया जाता है। मैंने बयान में भी ये बात बताई है। मेरे सामने केस आया, एक मस्जिद थी लांढी में, मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि ये दुकानें खाली करो। दो भाई थे, उनको कहा कि ये दुकानें खाली करो, वो उनकी जाती दुकानें थी। मस्जिद वाला चाह रहे थे कि ये दुकानें जो है ना ये हम मस्जिद की कस्टडी में लें जी। उन्होंने कहा नहीं जी हम खाली नहीं करते। उन्होंने केस बना के डाल दिया तौहीन का, कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक माज़अल्लाह गटर में फेंका है। जो वकील ने, जिस वकील ने ये केस डील किया ना, ये बराह रास्त उस वकील ने मुझे ये पूरा केस बताया। कहता है मैं उन दो लड़कों की तरफ से वकील था, मैंने पूरा हालात का जायजा लिया और वहां गटर था ही नहीं, और पूरा केस स्टडी किया, जाके इंक्वायरी की, पता चला इमाम का जाती फड्डा चल रहा है इन दो दुकानदारों से और ये खाली नहीं कर रहे, तो उसने इस केस का सहारा लिया। अच्छा, अब अवाम इतनी जज्बाती है, अवाम को इससे कोई गरज नहीं है कि वो डेप में जाके पूरी बात सुने, A to Z कहानी क्या चल रही है। अवाम के लिए इतना काफ़ी है कि इमाम साहब ने बोल दिया है कि ये आदमी, इसने माज़अल्लाह नबी को ये कहा है, यूँ कहा है। लोगों में इतना शोर नहीं है, कह रहे हैं। और फिर कुछ लोग इमाम के साथ मिले हुए भी थे, पहले से उनका प्लान था जी। कह रहे हैं केस चला है कोर्ट में। अब कह रहे हैं मैं उन दो लड़कों की तरफ से वकील था, इतना मेरे ऊपर दबाव था कि कोर्ट के बाहर लोग खड़े हुए, जज ने कहा कि भाई या तो हम इनको बरी करेंगे, यानी हमने इनको अगर बरी कर दिया ना तो तू और मैं तो गए इस अवाम ने, क्योंकि सब लोग हीरो बनते हैं ऐसे। और ये जो जुनूनी किस्म के लीडर है ना, ये खुद कभी कत्ल नहीं करेंगे ऐसे शख्स को जाके। ये हमेशा जन्नत के फजाइल अपने मुरीदों को बता रहे होंगे जी। जब लटकेंगे ना वो फांसी पे नाहक कत्ल की बेस पे, ये सिर्फ जनाजा पढ़ने आएंगे वहां, जैसे जनाजा पढ़ने आते हैं। इसलिए मैं इन कमबख्तों से कहता हूं, तौहीन का केस तुमने जिस पे लगाया है ना, तौहीन का इल्जाम लगाया, तुम खुद आओ उसको कत्ल करने के लिए, जनाजा तुम्हारा होना चाहिए। इस दफा तुम्हारा जनाजा होगा, जब हुकूमत तुम्हें लटकाएगी ना कि नाहक कत्ल की बेस पे, तो अब तुम्हारा जनाजा। ये खुद नहीं आते कभी भी, अपने मुरीदों से ये काम करवाते हैं, फिर जब मुरीदों को हुकूमत पकड़ के फांसी पे लटकाती है तो फिर ये जनाजा पढ़ने आ जाते हैं। तो अब हुआ ये, वो वकील ने मुझे बताया कि वो दो भाइयों को, कहते हैं हमने ना चाहते हुए भी उनका केस हारे हैं, क्योंकि हमने कहा इनको बचाने के चक्कर में मैं भी जाऊंगा, जज भी जाएगा जी। क्योंकि जज पे सबसे पहले ये दबाव शुरू होता है SHO पे। SHO FIR नहीं काटेगा वो गया, कोई जुनूनी उठ के उसको कत्ल करेगा। SHO अपनी टेंशन आगे पार्सल करता है, ठीक है ना, कहते हैं FIR काटो, वकील जाने जज जाने। फिर आगे वकील वो अपनी टेंशन पार्सल करता है जज को, फिर वो जज ऊपर हाई कोर्ट में ले जाता है, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट जाने उसको वो कितनी सिक्योर है। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ चल रहा होता है। ये न्यूट्रल होके नहीं चल रहा होता कि बिल्कुल SHO एक न्यूट्रल होके देखे कि ये हुआ भी है कि नहीं हुआ, वकील ये केस एक न्यूट्रल होके ले, जज बिल्कुल न्यूट्रल होके फैसला करे, ऐसा नहीं है। जज पे बेतहाशा दबाव होता है। उस वकील ने मुझे बताया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो खुद डरता है और उसकी अपनी साख खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही।